वेलकम यू ऑल इन मिताली ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेजमेंट ऑफ पोस्टपार्टम हैमरेज। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी अगर हम इसके इम्पोर्टेंस देखें तो बहुत ज़्यादा है, और थ्योरेटिकल भी इसका नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला प्रश्न में से एक है कि मैनेजमेंट डिफाइन पोस्टपार्टम हैमरेज, कॉजेज ऑफ पोस्टपार्टम हैमरेज एंड write the management of the postpartum hemorrhage. So now we will see the management of postpartum hemorrhage. So now we will see the very important part of the postpartum hemorrhage, which is its management. So management of postpartum hemorrhage, it is divided in two parts. First part is management of the third stage bleeding, and another one is management of true postpartum hemorrhage. So if we are talking about the management of third stage bleeding, that means bleeding which occurs in the third stage of labor. So what is third stage? Third stage is the stage when the separation of the placenta and the expulsion of the placenta in its membranes occurs. So in the third stage, this is the most crucial stage of labor, जिसमें कि ब्लीडिंग के जो चांसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो अगर जो पोस्टपार्टम हेमरेज है वो रिलेट कर रहा है आपसे थर्ड स्टेज से, मतलब थर्ड स्टेज में जो भी ब्लीडिंग हो रही है वो किसके अंदर में आएगी? थर्ड स्टेज ब्लीडिंग के अंदर में आएगी। तो अभी हमको देखना है कि हमको थर्ड स्टेज को किस तरह, थर्ड स्टेज में होने वाली जो ब्लीडिंग है जो आगे चल करके और वर्स्ट हो सकती है कंडीशन, तो हमको उसको मैनेज करना है। एंड द सेकेंड कैटेगरी ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज इज मैनेजमेंट ऑफ ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज। दैट मीन्स प्लेसेंटा के सेपरेशन के बाद, प्लेसेंटा के बाहर निकल जाने के बाद जो भी ब्लीडिंग हो रही है वो किसके अंदर में आएगी? ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज के अंदर में आएगी। तो जो भी कॉज है, जो भी कंडीशन में ब्लीडिंग हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमको वहाँ पे मैनेजमेंट करना है। तो हम अगर हम बात करेंगे फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ब्लीडिंग, तो हियर सर्टेन प्रिंसिपल्स आर गिवन टू मैनेज द थर्ड स्टेज ब्लीडिंग। So as we are going through the management of third stage of bleeding, कि हमको थर्ड स्टेज की ब्लीडिंग का जो PPH है, पोस्टपार्टम हेमरेज है, उसको हमको कैसे मैनेज करना है। सो हेयर certain principles are given to manage the third stage bleeding. First one is to empty the uterus. It is very necessary to empty the uterus. It will facilitate to contract or particular retraction or to regain the uterus again. सो एम्प्टी द यूट्रस, यूट्रस को पूरी तरह से एम्प्टी करना। एंड सेकेंड प्रिंसिपल, टू रिप्लेस द ब्लड लॉस। ओकेजनली जब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तब चांस होता है आपके क्लाइंट को वो कि शॉक की कंडीशन में चला जाए। तो शॉक की कंडीशन में जाने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको आपके क्लाइंट की हेल्थ को रिस्टोर करके रखना। तो ब्लड लॉस जब अगर हुआ है वहाँ पर और आपके पास में एट दैट टाइम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड अवेलेबल नहीं है, तो आपको जो भी फ्लूइड्स है वो फ्लूइड्स रिप्लेस करना है उसकी बॉडी में, ताकि आपका जो क्लाइंट है वो शॉक की कंडीशन में ना जाए। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स टू मैनेज द थर्ड स्टेज ब्लीडिंग एज टू रिप्लेस द ब्लड लॉस। Another principle, to ensure effective hemostasis. So अगर जो PPH है, थर्ड स्टेज का जो कॉज है ब्लीडिंग का, अगर वो किसी ट्रॉमा के कारण से है तो इफेक्टिव हीमोस्टेसिस आपको वहाँ पर फॉलो करना है, ताकि जो भी ब्लड लॉस हो रहा है आपको वो ब्लड लॉस आप उसको कम कर सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ब्लीडिंग। So after the principles of management, we will see the steps of management. So steps of management is again divided in two steps. First is if bleeding occurs from the placenta, the cause of bleeding प्लेसेंटा है, तो फिर हम उसको उस तरह से मैनेज करेंगे। एंड अनदर स्टेप ऑफ मैनेजमेंट इफ ब्लीडिंग अकर्स फ्रॉम एनी काइंड ऑफ ट्रॉमा, कि ब्लीडिंग इसलिए हो रही है क्योंकि जो कैनाल है, बर्थ कैनाल है या जो भी इंटरनल ऑर्गन्स है वहाँ पे किसी तरह से ट्रॉमा है, उस कारण से ब्लीडिंग हो रही है। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे प्लेसेंटल साइड से, दैट मीन्स थर्ड स्टेज का जो ब्लीडिंग है, अगर प्लेसेंटा उसमें रिस्पॉन्सिबल है ब्लीडिंग के लिए, प्लेसेंटा के साइड से ब्लीडिंग हो रही है, तो हमको वो साइड को किस तरह से मैनेज करना है। सो फर्स्ट वन इज टू पाल्पेट द फंडस।
टू पाल्पेट द फंडल रीजन ऑफ द यूट्रस। उसको कैसे आपको पाल्पेट करना है, आपके फिंगर्स रहेंगे यूट्रस के फंडल रीजन में आगे की तरफ, और जो थंब रहेगा वो पीछे की तरफ रहेगा, और उसके बाद आपको यूट्रस को क्या करना है, पाल्पेट करना है। इफ इट इज हार्ड दैट मीन्स सब ठीक है, अगर वो उसमें कोई टोन नहीं है और वही टोन में है वापस, तो आपको स्लाइटली वहाँ पे मसाज भी प्रोवाइड करना। तो सबसे पहले टू पाल्पेट द फंडल रीजन, कि जो फंडल रीजन है वो कैसा फील हो रहा है। उसके बाद में टू स्टार्ट क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन, आपको क्रिस्टलाइड सॉल्यूशन स्टार्ट करना है आपके क्लाइंट के ऊपर में। नॉर्मल सलाइन और रिंगर्स सॉल्यूशन आप यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ 1 लीटर में आपको 20 यूनिट्स ऑक्सीटोसिन के यहाँ पर ऐड करना है, और जो आपका डोज का वो टाइम पीरियड रहेगा इट शुड बी 60 ड्रॉप्स पर मिनट्स। मतलब क्रिस्टलाइड सॉल्यूशन में आप नॉर्मल सलाइन या रिंगर लैक्टेट्स 1 लीटर आपको देना है, और उसमें आपको क्या ऐड करना है, 20 यूनिट्स ऑक्सीटोसिन ऐड करना है, और 60 ड्रॉप्स पर मिनट का ये जो डोज का टाइम रहेगा इसको आपको रेगुलेटर करना है। और उसके बाद में आपको क्लाइंट की बॉडी में जो भी एक्सेस ब्लड लॉस हो रहा है या जो भी ब्लड लॉस हो रहा है, आपको वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स और जो भी फ्लूइड है वो मेंटेन करके रखना है विद द क्रिस्टलॉइड सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज ऑक्सीटोसिन। अभी यहाँ पर आपको ऑक्सीटोसिन आपके क्लाइंट को प्रोवाइड करना है, ताकि ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, जो यूट्राइन मसल्स हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट करेगा। जो टोन है जिसके कारण से पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन के कारण ही जो प्लेसेंटा होता है वो नॉर्मली स्पॉन्टेनियसली अपने जो वॉल है उससे डिटैच होता है और बाहर निकलता है। तो ऑक्सीटोसिन आपको 10 यूनिट्स IM आप प्रोवाइड कर सकते हैं, इंटरमस्कुलरी 10 यूनिट्स ऑक्सीटोसिन आप दे सकते हैं, और 0.2 mg मिथार्जिन इंट्रावेनसली आपको आपके क्लाइंट को देना है, इस तरह से, ताकि जो टोन है वो रिगेन कर सके और प्लेसेंटा इजीली वहाँ से एक्सपर्ट आउट हो सके। नेक्स्ट, टू कैथेटराइज द ब्लैडर। इट इज़ वेरी नेसेसरी टू कैथेटराइज द ब्लैडर टू मेक द एम्प्टी ब्लैडर, क्योंकि अगर ब्लैडर एम्प्टी नहीं रहेगा तो एक्सटेंडेड ब्लैडर और ज़्यादा प्रेशर किसके ऊपर में अप्लाई करेगा, यूट्रस के ऊपर में अप्लाई करेगा, जिससे एक्सर्टेड प्रेशर के कारण से जो यूट्रस रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए इट इज़ वेरी नेसेसरी टू एंश्योर द एम्प्टी ऑफ ब्लैडर, टू कैथेटराइज द ब्लैडर। And another and the last step of placental side bleeding is to give antibiotics to prevent the chance of infection. आपके क्लाइंट को इन्फेक्शन से बचाने के लिए आपको उसको पेटेंट एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड करना है, तो एम्पिसिलिन यूज़ कर सकते हैं, और उसके साथ साथ मेट्रोनिडाजोल 500 mg IV डोज आप दे सकते हैं टू प्रिवेंट द एनी काइंड ऑफ फर्दर इन्फेक्शन। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटल साइड ब्लीडिंग, की प्लेसेंटा से अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपको इस तरह से उसको मैनेज करना है। नाउ वी विल सी द if the third stage of bleeding is caused by any kind of trauma। अब अगर ट्रॉमा के कारण से कोई ब्लीडिंग हो रही है तो अब आप क्या करेंगे, तो आपको देखना है, आपको असेस करना है कि कहाँ पे ट्रॉमा है, कौन से रीजन में ट्रॉमा जिसके कारण से ब्लीडिंग हो रही है। अब वहाँ के बाद में आपको क्या करना है, जो भी ट्रॉमेटिक साइट्स है इट शुड बी करेक्ट with sutures। जो भी इंजुरी है, जो भी ट्रॉमा है, आपको हेमोस्टेसिस वहां पे इंश्योर करके रखना है, ताकि ट्रॉमा के कारण जो भी ब्लीडिंग हो रही है वो ना हो सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ब्लीडिंग, कि थर्ड स्टेज का जो ब्लीडिंग है उसको किस तरह से मैनेज करना है। प्रिंसिपल्स आप अपने दिमाग में रखें, जो 3 प्रिंसिपल्स मैंने बताए, उसके बाद में थर्ड स्टेज को इन स्टेप्स के द्वारा आप अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है मैनेजमेंट ऑफ ट्रू पोस्टपार्टम हेमरेज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो आप देखना ना भूलें, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और आपके जो भी डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स करें। थैंक यू।